हेलो गाइस, जर्मन करियर पॉइंट में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनोमेन पढ़ा था और उसमें नॉमिनेटिव केस पढ़ा था। ठीक है, आज फिर से हम कुछ वर्ब रह गए थे जिसको इस वीडियो में फिर से हम बताएंगे। ठीक है, जैसे कि था पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था इस, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी। इसका मीनिंग तो आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में, और इसमें जो नॉमिनेटिव बताया था मैंने, नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव और मैंने पिछले वीडियो में बात की थी जाइन को लेके और हाइसन को। ठीक है, आज हम वेजन की बात करेंगे और बलाइबन की बात करेंगे। बलाइबन और वेजन बताएंगे। बलाइबन मतलब क्या होता है, वेजन मतलब क्या होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने नॉमिनेटिव की बात की थी और जिसमें हम जाइन और हाइसन को हम क्लियर किए थे। आज बलाइबन को लेते हैं और वेजन को लेते हैं। वेजन का मतलब होता है टू बिकम। वेजन का मतलब होता है टू बी कम, मतलब कि जैसे कि कुछ बनने के सेंस में, जैसे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, तो उस सेंस में, हालांकि ये फ्यूचर टेंस की तरह काम करेगा आपको। ठीक है, जिसे बोलना है इसका कंजुगेट हर वर्ब का कंजुगेट होता है। उसी तरह से कि जाइन का था, हाइसन का था, उसी तरह से वेजन का कंजुगेट हम करेंगे। जैसे कि इस है तो वेडे हो जाएगा, वेडे। डू है तो विस्ट हो जाएगा। ठीक है, एर है तो वीड हो जाएगा, और ये तीनों में सेम ही होगा, विड, विड और वेडन, वेडन और वे, वेडेड, वेडेड और वेडन, वेडन। जैसे बोलना है आई विल बिकम डॉक्टर, तो कैसे बोलोगे, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो कैसे बोलोगे, इस, सॉरी, इस वेडर, इस वेडर डॉक्टर को आर्स्ट बोलते हैं, आर्स्ट। ठीक है, इस वेडर आर्स्ट, जैसे कि वह डॉक्टर बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आई विल वी वी डॉक्टर। विल भी होता है और विकम भी होता है। आर्स्ट डॉक्टर, डॉक्टर, आई विल बी डॉक्टर या आई बी कम डॉक्टर, ये दोनों मीनिंग हो जाएगा इसमें। इस वेटर से अगर बनाओगे तो इस वेटर आर्स्ट को आई विल बी डॉक्टर हो जाएगा, इस बेकम वर्ड आई बिकम डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। हालांकि जर्मन में क्या होता है, जो प्रेजेंट फ्यूचर होता है उसको इस वेटर करके आर्स्ट बोल सकते हैं, इसको प्रेजेंट भी हो जाएगा और पास्ट भी हो जाएगा, फ्यूचर भी हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे बोलना है कि वह डॉक्टर बनेगा, सॉरी वह एक टीचर बनेगा, तो कैसे बोलोगे आप, एर विड लेहरर, एरविड लेहरर, ही विल बी टीचर। लेहरर को बोलते इंग्लिश में टीचर। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद हम बलाइबन को लेंगे, फिर हम आपको नेक्स्ट चलेंगे। बलाइबन को, बलाइबन मतलब होता है टू स्टे,
स्टे जैसे कि कहीं पे आप रुकते हो, मतलब कि होटल में रुकते हो, घर पे रहते हो, रुकना, कहीं पे आप रुकना, तो उसके लिए यूज करते हैं बलाइबन। ये कौन सा वर्ब है? नॉमिनेटिव वर्ब है। इसको इस तरह से होता है जैसे कि वीस्ट हर वर्ब कंजुगेट होगा। इसको मैं हटा लेता हूँ एक बार। जैसे बलाइब है, बलाइब है, बलाइब एस टी लग जाएगा, बलाइब इन तीनों में सेम ही रहता है और लगभग बलाइब्ड, बलाइब्ड, बलाइबेन, ब्लाइब्ड और बलाइबेन, ये दोनों बलाइबेन। जैसे कि मैं हालांकि ऐसे आप इसको यूज करोगे तो इस बलाइब है, जैसे कि मैं घर पे रुकता हूँ, आई स्टे एट होम, हालांकि प्रीपोजिशन आ जाएगा, प्रीपोजिशन तो हम बाद में पढ़ेंगे। इसकी मैं रुकता हूँ, वह रुकता है, तो कैसे बोलोगे? इस बलाइब है, बलाइब है। हालांकि अगर इसको थोड़ी बात, जैसे कि कोई भाई है आपका, जैसे बोलना वो मेरा भाई अभी तक है, वह मेरा भाई अभी तक है, तो कैसे बोलोगे? एर बलाइब्ड नॉक माइन ब्रूजर, माइन ब्रूजर, ये पोसेसिव है, इसकी चर्चा हम माइन तो माई होता है, इसकी बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको इसको, ठीक है। ये तो था जो हमने बताया था, ये पर्सन के बारे में था, ठीक है। अब इसके बाद जर्मन में क्या होता है कि हर, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउंस की बात हम कर रहे थे आज, अब हम थोड़ा नाउन के बारे में बताएंगे, वो भी नॉमिनेटिव में। ये वाला समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसको भी हटा लेते हैं, नॉमिनेटिव को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अब मैंने बताया था कि नाउन होते हैं, जैसे कि कुछ भी हो उसका आर्टिकल भी होता है नाउन का जर्मन में, जैसे कि इंग्लिश में ए एन दा होता है, उसी तरह से जर्मन में डी आर दी दास होता है, इसको बोलते हैं बेस्टिम्ट आर्टिकल, बेस्टिम्ट आर्टिकल, मतलब कि डेफिनिट आर्टिकल, जैसे कि होता है नॉमिनेटिव में एक मिनट, जैसे कि एम है, एम से मैस्कुलिन, एफ से फेमिनिन, एन से न्यूट्रम, पी से प्लूरल, ये जेंडर होता है जर्मन में। अभी हम बात करेंगे सिर्फ नॉमिनेटिव केस की, जैसे कि नॉमिनेटिव जिसके इसका आर्टिकल जो होता है डेयर, दी, दास, और प्लूरल जो होता है पीएल से प्लूरल और दी, ठीक है। आज हम नॉमिनेटिव के इसमें लेंगे, जैसे कि मान लो कि टेबल है, टेबल का आर्टिकल क्या होता है? डियर टीस, इसको जैसे कि टेबल है, इसका मतलब क्या होता है? डियर दी दास का दा निकलता है, इसका जो मीनिंग होता है ये दा का सेंस में निकलेगा। जैसे कि बोलना है कि जर्मन में दिस इज टेबल, दिस इज द टेबल, टेबल, ठीक है। अब टेबल का सर्च करोगे तो डियर होगा, ये मैस्कुलिन है, तो क्या आ जाएगा? दास, दिस का होता है दास, दास इस्ट, ईस्ट, डियर टिश, दासिस्ट डियर टिश, जैसे बोलना, ये तो मैस्कुलिन हो गया। अब आते फेमिनिन में हम, जैसे बोलना है दिस इज द वॉच,
वॉच मतलब घड़ी। अब जैसे कि जर्मन में क्या बोलेंगे हम, दास, दास इस्ट दी उहर, उहर मतलब होता है वॉच, ठीक है। क्या होता है उहर मतलब वॉच होता है, इसका उहर का आर्टिकल होता है दी, इसलिए यहाँ पे ये वाला फेमनिन, क्योंकि उहर क्या फेमनिन है, ठीक है, इसलिए दी हो गया। अब आते हैं न्यूटरम पे, जैसे बोलना है दिस इज द हाउस, ठीक है। जर्मन में क्या हो जाएगा, दास इस्ट, दास इस्ट दास हाउस, ठीक है, हाउस। दिस इज द टेबल हाउस, हाउस आर्टिकल दास होता है, इसलिए दास इस्ट दास टेबल। यहाँ पे दास का मीनिंग वो नहीं होगा, दिस नहीं होगा, ये इसका आर्टिकल है, जिसे मैंने बताया था यहाँ पे दियर दी दास का दे होता है। अब आते हैं प्लूरल पे, जैसे कि बहुत सारी किताबें हो सकती, दिस इज, जैसे बोलना है दिस इज द बुक्स, बुक्स मतलब बहुत किताब हो गया, कैसे बोलोगे आप, दास ईस्ट दी। अब देखो प्लूरल कुछ भी हो उसका आर्टिकल दी होगा, ये ब्यूशर हो जाएगा, ब्यूशर। वैसे बुक होता है, ऐसे प्लूरल में क्या होता है ब्यूशर हो जाता है वो, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज मैंने सिर्फ नॉमिनेटिव की बात की, पिछले वीडियो मैंने नॉमिनेटिव की बात की थी, सिर्फ उसमें मैंने पर्सन के बारे में बताया था, लेकिन आज मैंने आर्टिकल जैसे थिंग्स के बारे में बताया आज मैंने। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।